दोस्तों आज मैं किसी सिलेबस वगैरह की बात करने नहीं आया हूं, अपितु मैं आया हूं उस जिंदगी की बात करने जो आपको मिलती है जब आप कोर्ट साहब बन जाते हो, जब आप एपीओ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एक पल के लिए मैं कहता हूं अपनी आंखें बंद करके देखो, सोचो। मैं कहता हूं तो कर लो भाई, क्या जाता है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। एक बार सोचो, आपकी आंखें बंद हैं और आप प्रिज्यूम करके देखो कि पूरा कोर्ट चल रहा है, जज साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं, एक तरफ एक्यूज्ड खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं, कोर्ट मोहरिर खड़े हैं, लोग खड़े हैं, घर वाले एक्यूज्ड के विक्टिम के खड़े हैं और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपका मतलब कोर्ट साहब का। कोर्ट साहब क्या बोलने वाले हैं? जो कोर्ट साहब बोलेंगे उसी से बेल होगा, जो कोर्ट साहब बोलेंगे उसी से सजा होगी, जो कोर्ट साहब बोलेंगे उसी से एक्विटल होगा। मतलब एपीओ बनना केवल जॉब सिक्योर करना नहीं होता रे बेटा। एपीओ बनने का मतलब जो हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन बनना। आप एपीओ बन के क्या करेंगे? पुलिस ने जो विवेचना की है उसे कोर्ट रूम तक लेके जाएंगे। आप एविडेंसेस को मीनिंग देते हैं, आप विक्टिम को आवाज देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप इंश्योर करते हैं कि कानून सिर्फ किताबों में ना लिखा हो, ग्राउंड पर जिंदा रहे। यह जिम्मेवारी एपीओ की है, वही करता है। और एक रियलिटी और समझ लो, इस देश में बहुत लोग पावरफुल बनना चाहते हैं, पर असली पावर केवल कुर्सी में नहीं होती। लोग कहते हैं कुर्सी की ताकत है। अरे नहीं भैया, केवल कुर्सी की ताकत नहीं है। असली पावर आती है जिम्मेदारी से, जहां आपके एक आर्गुमेंट से, आपके एक कुछ कहने से किसी को इंसाफ मिल जाए, किसी को सजा मिल जाए। आप बताओ दूसरी ऐसी भारत में कौन सी नौकरी है? नौकरी की बात कर रहा हूं, केवल प्रैक्टिस की नहीं बात कर रहा। जब आप एपीओ बनते हो तो आपका हर एक दिन बेटा नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जब आप कोर्ट में पहुंचते हो, नया केस है, नया एक्यूज्ड है, नया मुकदमा है और प्रतिदिन आपको एक नया रूल मिलता है। कोई फाइल सिर्फ पेपर नहीं होती, वो किसी की जिंदगी होती है। लोगों को लगता है अरे बड़ा कूड़े का ढेर पड़ा है, गट्ठर पड़ा है। अरे नहीं भैया, उसमें किसी का केस बंद है, किसी की हत्या हुई, डकैती हुई, रॉबरी हुई, रेप हुई, मर्डर हुआ, कोई जेल जाएगा, कोई छूट जाएगा। आप समझिए, किसी की जिंदगी है वो पेपर, किसी का सच है, किसी का न्याय है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है। मैं कहता हूं भैया, एपीओ की जो जॉब है, मैं बताने आया हूं कि जिंदगी कैसे होगी। एपीओ की जॉब सिर्फ स्टेबल नहीं होती है, एपीओ की जॉब बेटा मीनिंगफुल होती है। यहां आप सिर्फ एक सैलरी नहीं अर्न कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं, आइडेंटिटी अर्न कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बेटा, आप समाज के ऊपर अपनी नौकरी, अपनी कलम से इंपैक्ट डाल रहे हैं। और जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप अकेले इंसान नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा, आप राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पूरे ये संविधान ने आपको जिम्मेवारी दी है कि जब एक सरकारी वकील कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होगा तो वो राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सच और है, यह कुर्सी उतनी ही पावरफुल है जितना पावरफुल आपका आज का प्रिपरेशन है। यह यूनिफॉर्म जो आपको मिलेगी कोर्ट साहब के रूप में, उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी जितनी स्ट्रांग आज आपकी मेहनत होगी। इसीलिए बेटा आज का सेशन है लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन एपीओ। आप ध्यान से समझिए कि भैया जो जीवन आपको एपीओ बनने के बाद मिलेगा, तो यह सेशन है, क्या आप उस लाइफ की, क्या आप उन सुविधाओं के लायक हैं? मतलब यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। मेरा काम है दृष्टांत देना, मेरा काम है दर्शन देना। तो जो आप आज डिसाइड करेंगे बेटा, वही एक एस्पिरेंट के रूप में आपके साथ रहेगा। एक ऐसे ऑफिसर, यदि आप खुद से पूछें कि क्या आप एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहते हैं जिसके डिसीजन से न्याय मिले, तो याद रखो बेटा, एपीओ बनना केवल और केवल एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आइडेंटिटी है, एक लीगेसी है। और अगर आपने इस जर्नी को सीरियसली ले लिया तो एक दिन आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, आप कई लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलोगे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे फादर जॉइंट डायरेक्टर ईओडब्ल्यू थे। भैया की लीगेसी है ना। आपके घर वाले भी, आपका समाज भी कहेगा कि मेरा लड़का एपीओ था, मेरा लड़का जॉइंट डायरेक्टर था, मेरा लड़का एडिशनल डायरेक्टर था। तो मैं 16-17 बिंदुओं पर बात करूंगा। एक बार आप एपीओ बन गए तो आपका जीवन कैसा होगा, सोच के देखो। सोचने में क्या जाता है, सोच से ही प्रेरणा मिलती है। पॉइंट नंबर 1, आप बेटा राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। अधिकार और पहचान एपीओ बनने का महत्व है। आपकी नौकरी सामान्य नौकरी नहीं है, वो गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी हो जाएगी। मतलब कोरे कागज पे, सादे कागज पे साइन कर दो, अधिकारिक हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा। आप तमाम जगहों पर फॉर्म वगैरह भरते होंगे, वहां लिखा रहता है गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करवा के ले आओ। बता दो बेटा, दुनिया भर की नौकरी है,
क्या सभी राजपत्रित अधिकारी की नौकरी है? नहीं, हम कहते हैं साहब राजपत्रित अधिकारी हैं। आप समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूं। और आप एक बात जान लीजिए, एकमात्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऐसा है जिसके सभी सदस्य गेस्टेड अधिकारी होते हैं, और विभागों में 1, 2, 5 ऐसे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जिले में जितने लोग हैं सभी गेस्टेड ऑफिसर हैं। कितना प्यारा विभाग है। तो आपकी नौकरी कोई सामान्य नौकरी नहीं होगी, आपको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिलेगा। मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, वेतन संरचना। अधिकारी स्तर की आय। समझिए मेरी बात को, आप एपीओ की नौकरी उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर रहे हैं, 4800 का पे ग्रेड मिलेगा। बिहार में कर रहे हैं 5400 का मिलेगा। जैसे पीओ बनेंगे 5400 हो जाएगा, बिहार में 6000 का पे ग्रेड हो जाएगा, एसपीओ 7600, ज्वाइंट डायरेक्टर 8600, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, एमपी, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारी नौकरी की पहचान हमारे पे ग्रेड, पे बैंड से होती है। 4800 का जो पे ग्रेड होता है अधिकारियों का होता है। 8वें वेतन आयोग के बाद ये 5400 हो जाएगा, बिहार में 6000 का हो जाएगा। 5400 का पे ग्रेड बेटा, पे ग्रेड जो है वो पीसीएस और पीपीएस अधिकारी का होता है। आप एक बढ़िया राज्य स्तर का जो काडर है, स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस, ऐसी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं जो कार्डर विहीन है। हाँ, एक नौकरी कर रहे हैं, ना 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 ना, आपके पास अपना एक कार्डर है, दैट इज कॉल्ड एसपीएस। एसपीएस, स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस, और आप ज्वाइन ही कर रहे हैं 4800 के ग्रेड पे से। और बताओ बेटा क्या चाहिए? ये मैं ग्रेड पे बता रहा हूं, 75,000 80,000 रुपए से आप शुरुआत करेंगे। ये केवल वेतन संरचना की बात कर रहा हूं। इससे बेहतरीन नौकरी क्या होगी? 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, और भी सैलरी बढ़ जाएगी, भत्ते और अतिरिक्त सुविधाएं। जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, फिर चाहे एचआरए की बात हो, पेट्रोल भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, महंगाई भत्ता हो, राज्य स्तरीय भत्ता हो, फैमिली प्लानिंग का भत्ता हो, लैपटॉप खरीदने का भत्ता हो, मोबाइल खरीदने का भत्ता हो, क्या क्या भत्ता हो, घूमना हो, फिरना, मतलब सारे अलाउंसेस है। एक ऐसी नौकरी जहां पर बढ़िया सैलरी है और ये तमाम अलाउंसेस है। भाई एक लालच होता है ना किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने का। याद रखना बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन में राजपत्रित अधिकारी के रूप में, बढ़िया पे बैंड के रूप में, ये तमाम अलाउंसेस समय समय पर आपको मिलेंगे। और क्या चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, चिकित्सा सुविधा, पूरे परिवार की सुरक्षा, बहुत महत्वपूर्ण विषय। आप लाखों की पॉलिसी ले लो, मैं कहता हूं कि आपके ओपीडी का खर्चा शामिल नहीं होता है। और जब आप पॉलिसी लेंगे तो हर महीने आपको हजारों रुपए पे करने होते हैं, साल में 40, 50, 60 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। एक बार एपीओ बन गए, जब तक जीवित हैं तब तक आपका जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, चिकित्सा संबंधी, आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके मम्मी का, आपके पापा का। क्यों भैया? आप एपीओ हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, ओपीडी का खर्चा उठाएगी, सर्जरी का खर्चा उठाएगी, किसी भी तरीके का। यहां इलाज करा लो, बंबई करा लो, दौलताबाद करा लो, दिल्ली करा लो, सरकारी ऑफिस कहीं करा लो, आपका रिम्बर्समेंट मैटर ऑफ राइट के रूप में मिलेगा। कहां मिलती है ऐसी नौकरी? आप कहेंगे हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, एड ऑन है आपका जीवन। आपको अब चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे मम्मी पापा तो बूढ़े हो गए, कैसे उनका मैं चिकित्सा करवाऊंगा, पैसा खर्च करूंगा, उसके लिए मुझे बचाना है, अलग सेविंग करनी है, पॉलिसी। कोई जरूरत नहीं भैया, सरकार बैठी है। आज तक मेरी माता जी को उत्तर प्रदेश सरकार सारी चिकित्सा रिम्बर्समेंट करती है, A to Z। ये भी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। और कैसा होगा आपका जीवन? कोर्ट में स्थिति, न्यायालय के अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट बार बार एपीओ के लिए कह रहा है कि भैया तुम कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, गवर्नमेंट के एजेंट नहीं हो, तुम क्या हो? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो। इसीलिए कहा जाता है कोर्ट साहब। जो एपीओ को आम भाषा में बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में कोर्ट बाबू, बिहार में कई इलाकों में बोला जाता है, नहीं तो कहा जाता है कोर्ट साहब। साहब मतलब क्या है? ऑफिसर। आप कोर्ट के एक अधिकारी हैं। याद रखिए बेटा, एपीओ को न्यायालय में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का दर्जा प्राप्त होता है। आप केवल पुलिस के प्रतिनिधि नहीं, न्याय दिलाने में कोर्ट की प्रत्यक्ष सहायता करते हैं, यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है। एपीओ की न्यायिक भूमिका क्या है? राज्य को रिप्रेजेंट करना, एविडेंसेस को प्रस्तुत करना, आर्ग्यू करना, निर्दोषों की रक्षा करना, दोषी को दंड दिलाना। यह शक्ति किसी सामान्य सरकारी कर्मचारी को प्राप्त नहीं होती है। वो कोर्ट जहां बड़े से बड़ा अधिकारी आने में डरता है, उसके पैर कांपते हैं, कोर्ट क्या करेगी, वहां आप बिल्कुल राजा की तरह, एक तरफ आपकी चेयर टेबल लगी रहती है और आपको लोग घेरे रहते हैं। कहां भैया? कोर्ट साहब बैठे हैं वहां पे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण रिकॉग्निशन आपके जीवन से जुड़ेगा जैसे ही आप एपीओ बन जाएंगे। पुलिस समन्वय और शक्ति। आप मुझे बताइए, हर एपीओ को 2 से 3 थाने मिलते हैं,
हर थाने को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट मुहर्रिर रहते हैं। कोर्ट मुहर्रिर कौन होता है? सीनियर कांस्टेबल ऑफ द पुलिस होता है। आपके पास 3 थाने हैं, कुछ नहीं भैया तो 3 सिपाही तो ऐसे ही मिल गए। थाने और कोर्ट के बीच का जो समन्वय है वो कोर्ट मुहर्रिर करता है, और कोर्ट मुहर्रिर की जो जिम्मेवारी है वो केवल एपीओ के प्रति है, कोर्ट रोड के प्रति नहीं है, एपीओ के प्रति है, क्योंकि पुलिस को रिप्रेजेंट एपीओ कर रहा है। कोर्ट सवाल एपीओ से पूछेगी। इसलिए आप ये समझिए कि आपके पास पुलिस के रूप में 3 से 4 स्टाफ हैं, और सीनियर होंगे, बड़े थाने मिलेंगे, ज्यादा थाने मिलेंगे, कोर्ट का स्टाफ बढ़ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है एक थाने में कई कोर्ट मुहर्रिर रहते हैं। मैंने लिखा, ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बता रहा हूं कि एपीओ के साथ नियमित रूप से जब तक कोर्ट चल रही है 4 से 6 कांस्टेबल तैनात रहते हैं फाइल संचालन के लिए, पुलिस और कोर्ट में समन्वय सहायता करने के लिए। आप समझिए कितना बढ़िया पद है। आपको थाने पर कोई काम है, आप डायरेक्टली अपने कोर्ट मुहर्रिर को कहोगे एसएचओ को बोल देना। और सबसे बड़ी बात है, मैंने बार बार कहा है, जो एसएचओ है, जो इंस्पेक्टर है, जिसको देख के लोग भयभीत हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, और खुर्राट होता है उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह का, हरियाणा का इंस्पेक्टर तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाल, जब वो कोर्ट में आता है तो कहता है जय हिंद सर। आपको अभी मैं बनारस का एक वाक्य बताऊं, हमारे यहाँ के एक एसएचओ साहब थे, उन्होंने एपीओ को जय हिंद नहीं बोला, एपीओ साहब ने संज्ञान लेकर लिख दिया अपने एसपीओ को, लिख दिया अपने डायरेक्टर को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। तो आपको समझना है कि जो एपीओ का पद है वो ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला कहे और बाबू क्या हाल चाल, नहीं नहीं, आएगा और कहेगा जय हिंद सर। तो ये सम्मान है, वो पुलिस वाला आपको सम्मान दे रहा है जिससे सभी लोग डर रहे हैं। तो ये भी मतलब आपके जीवन से जुड़ जाएगा, जो लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन एपीओ का संकल्प है। तो यही शक्ति है एक एपीओ के साथ जो सामान्यतः दूसरी नौकरी में नहीं मिलती है। फिर मैंने लिखा कार्य जीवन संतुलित और साथ 10 बजे से 4 बजे तक आपको कोर्ट में रहना है। सुबह 10-15 मिनट एसपीओ साहब के कार्यालय में बैठ गए, शाम को बैठ गए। और एसपीओ ऐसा है जो कोई बाहर से डेप्यूटेशन पे नहीं आया है, वो भी पहले एपीओ थे, पीओ थे, बाद में एसपीओ बने। बिल्कुल घर जैसा माहौल रहता है, कोई गुलाम वंश वाला माहौल नहीं रहता है। बहुत सारे विभागों में देखने को मिलता है, अरे बाप रे हमारे सीनियर आ गए एचओडी। अरे नहीं नहीं, हंसी मजाक, खाना पीना, चाय नाश्ता, घूमना, ये सारी प्लानिंग होती है, बातचीत होती है, खुशनुमा माहौल रहता है। सुबह 10-15 मिनट एसपीओ साहब के साथ बैठ गए, बढ़िया चैम्बर एकदम एसी वाला, और तमाम स्टाफ वगैरह पुलिस वाले लगे हैं आपकी आवाभगत में। एक साथ 24-25 एपीओ पीओ एसपीओ बैठे होते हैं। और फिर कोर्ट गए, आए वापस एसपीओ साहब के साथ बैठे, चाय पिए, सारे लोग एक साथ बैठते हैं, घर चले गए। 4 बजे के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना शहर का डीएम, ना शहर का एसएसपी, ना शहर का कमिश्नर, ना कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो तुम लॉ नोइंग पर्सन हो, ऐसे भी लोग डरते हैं जो लोग विधि के ज्ञाता होते हैं। ऊपर से बेटा नहीं पूछता कोई, घर को समय दो, परिवार को समय दो, बच्चों के भविष्य को समय दो, मम्मी पापा के साथ बैठो, लेके जाओ, घूमो फिरो, मूवी देखो, मोबाइल करो, गांव अटेंड, जो करना है वो करो। बाकी नौकरियों में मैंने लिखा आपके लिए, आप आईपीएस की बात कर लो, आईएएस की बात कर लो, पीसीएस की बात कर लो, 24/7 ये सभी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जिले के। लेकिन 24/7 बेटा ये ड्यूटी पे रहते हैं, ना रात अपनी ना दिन अपना। आपको पता होगा सभी लोग अपने घरों पर कैंप ऑफिस बनाकर काम करते हैं। एपीओ का जीवन बिल्कुल संतुलित है, शांत है, ये जीवन आपको मिलने वाला है। प्रमोशन, निश्चित और सुरक्षित कैरियर। आप एपीओ बनकर ज्वाइन कर लेंगे 4800 के पे ग्रेड पे या 5400 के पे ग्रेड पे। 8 से 9 सालों के बाद आप पीओ बन जाएंगे। 8 साल के बाद, 7 से 8 साल के बाद आप एसपीओ बन जाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर बन जाएंगे। आप समझिए आपको एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन बोला जाता है, बैक टू बैक, बिना कुछ किए। ये नहीं आपका अप्रेजल हो रहा है, हाँ भाई कितनी बेल कैंसिल करवाए, हाँ भैया कितना कन्विक्शन कराए, हाँ भैया तुम्हारा कुछ नहीं। बनना है तो बनना है। आप समझिए एक ऐसी नौकरी जहां पर गारंटेड प्रमोशन है, गारंटेड बेटा पिक्यूनरी बेनिफिट मिलेंगे। इससे ज्यादा ताकतवर ये पद, इससे ज्यादा ताकतवर ये पद, इससे ज्यादा ताकतवर ये पद, तो निश्चित है प्रमोशन और एक सुरक्षित कैरियर आपको आपके ग्रोथ के लिए मिलेगा। एसपीओ, जैसे ही आप एसपीओ बन गए, इतना महत्वपूर्ण पद होता है, मेरी बात पर विश्वास ना हो कभी चले जाना जिला कचहरी। एक एसपीओ एडीएम प्रशासन के लेवल की ताकत रखता है बेटा, बड़ा सा कार्यालय होता है, 15-20 पुलिस वाले वहां लगे रहते हैं। हर थाने के कोर्ट मुहर्रिर वहां लगा रहता है, तमाम पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, 15-20 लोगों का स्टाफ रहता है, इंटरनेट रहता है, कंप्यूटर रहता है, गाड़ी रहती है। मतलब आप समझिए एक एसपीओ कोई काम नहीं है, दिन भर ऑफिस में बैठना है और पुलिस वाले आ रहे हैं कि जय हिंद सर। उसमें सीओ भी शामिल है, एसओ भी शामिल है, इंस्पेक्टर भी शामिल, सब लोग आ रहे हैं। बड़ा अधिकारी आपको बुला रहा है, अरे एसपीओ साहब आ जाएंगे 10 मिनट के लिए। क्यों? अरे एक राय लेना है, विधिक राय लेना है। जितनी फाइनल रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश में सबमिट हो रही है, एक नया आदेश आया है
कि अभियोजन अभिमत के लेने के बाद ही कोर्ट में सारे बड़े बड़े पुलिस वाले आ रहे हैं कि सर वो अभियोजन अभिमत चाहिए। इस विवेचना में हमने फाइनल रिपोर्ट लगाई थी। समझिए एसपीओ जैसे ही बन गए बेटा, है ना, मैंने कहा 8 से 9 साल उधर जोड़ लो, 8 साल उधर जोड़ लो, 15-16 साल के बाद 25-28 साल में बन गए। 15 साल का मतलब है 40-42 साल में एसपीओ बन गए। बढ़िया, तमाम स्टाफ मिले हैं और डीएम के साथ बैठोगे, एसएसपी कमिश्नर के साथ बैठोगे, जो भी जिले स्तर की लॉ एंड ऑर्डर की बैठक होगी बिना एसपीओ के हो ही नहीं सकती। सोचिए कितना बढ़िया है कि 15-16 साल में आप एक ऐसे अधिकारी बन जाएंगे जिले में केवल एक, ऐसा नहीं 5 ठो एसपीओ 6 ठो एसपीओ नहीं, एक मतलब एक जिला एक एसपीओ, आप एसपीओ बन जाएंगे 15-18 साल के अंदर। 18 में ज्यादा बोल रहा हूं, अब तो बहुत जल्दी मिलता है। तो सरकारी आवास हो, स्टाफ हो, सरकारी वाहन हो, जिला कार्यालय हो। स्टाफ में बताना भूल गया, कम से कम बेटा पुलिस लाइन से 3 फॉलोअर मिल जाते हैं एसपीओ को। एक खाना बना रहा है, एक सफाई कर रहा है, एक बैठा है आपके इंतजार में, एक गाड़ी चला रहा है। क्यों मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे आप एसपीओ हैं, आला अधिकारी, हम लोग उनको फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको मिलेगा। तो कितना बढ़िया है कि एक जिले का प्रमुख आप नौकरी ज्वाइन करने के 15 साल के अंदर बन जाएंगे। पैसा रुपया मिल ही रहा है एसपीओ के अनुसार, बढ़िया पे ग्रेड के साथ, जो जिले के कप्तान का पे ग्रेड है, एसएसपी का पे ग्रेड है। सर्वोच्च पद डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बार डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में ललित मुदगल जी ने शपथ ली। ललित मुदगल जी कौन थे? वो बेटा किसी जमाने में एपीओ होकर तो ज्वाइन किए थे। बीएनएसएस के आने के बाद भैया ये तो बन गया एक, जिसे कहते हैं पॉजिटिव स्कोप, कि जो व्यक्ति एपीओ है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी तक यूपी और बिहार में केवल डीजी स्तर का अधिकारी बेटा डायरेक्टर बनता था। डीजी मतलब समझते हो? एक आईपीएस जब आईपीएस ज्वाइन करेगा तो वो बनेगा पहले सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, फिर डीजी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात कर रहा हूं, पुलिस महानिदेशक की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति बेटा कौन बनता था? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब कौन बनेगा? एपीओ। आप समझिए, आप एक ऐसी सेवा की तैयारी कर रहे हैं कि जो आईपीएस के बराबर है। आप कहेंगे ये कुछ ज्यादा है, ज्यादा होता कुछ नहीं है। जाओ देख लो शालीमार बाग, गोमती नगर। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, इस समय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन है, वो कौन थे, और अभी तक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उत्तर प्रदेश में कौन बने हैं, आपको पता चल जाएगा। और रे भाई, और एक बार डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन गए, संभावना तो है। बाकी 90% नौकरियों में कौन सी संभावना है? जहां आप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, गृह सचिव के साथ बैठक करेंगे, मुख्य सचिव के साथ बैठक करेंगे, विधि सचिव के साथ बैठक करेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठक करेंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो हर बैठक में मौजूद रहता है। कौन सी नौकरी है बताओ ना मुझे? कोई ऐसी नौकरी नहीं है। तो एक बेहतरीन नौकरी एग्जीक्यूटिव विंग की बेटा, जो ये संभावना आपको दे रही है कि आप डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं, जो पद डीजी लेवल के अधिकारी का होता था। सीनियर मोस्ट आईपीएस 30-32 साल के बाद एक आईपीएस डीजी बनता है। डीजी ऑफ पुलिस, नॉट बेसिकली डीजी। डीजी ऑफ पुलिस मतलब बेटा कई डीजी होते हैं, 8-10 डीजी होते हैं। एक तो डीजीपी बन जाता है, और डीजी ऑफ पुलिस मतलब विजिलेंस का होता है, ईओडब्ल्यू का होता है, सीबीसीआईडी का होता है, प्रोसिक्यूशन का होता है। तो अभी तक ऐसा होता था, लेकिन अब एक एपीओ भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। आप समझिए प्रशासनिक प्रभाव क्या है। आप जिले में एपीओ के रूप में चुने गए हैं, और यदि आप तेज हैं, लॉ के ऊपर आपका कमांड है, हो ही जाएगा। हम लोग आपको पढ़ाएंगे, कमांड क्यों नहीं होगा। अगर आप तेज हैं, डीएम साहब आपको बुलाएंगे, एसएसपी आपको बुलाएगा। जिले का हर आला अधिकारी बेटा बिना अभियोजन की राय के बड़ा फैसला नहीं लेता है, क्योंकि विधि ज्ञाता वो है, सरकारी वकील वो है। तो क्यों कोई व्यक्ति अपनी कलम फंसाएगा जब उसके पास परमानेंट एक ऐसी विंग मौजूद है शहर में, जो विधि का ज्ञाता है और सरकारी वकील है। तो और बड़े से बड़ा अधिकारी भी बेटा आपको ये नहीं कहेगा अरे पीओ आए है रहू ना, वो हमेशा कहेगा कोर्ट साहब। कोर्ट साहब जरा 10 मिनट समय दीजिए। कोर्ट साहब क्या होगा? कोर्ट साहब तो आप समझिए बड़ा सम्मान का पद है। बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा तो फिर वो गलत है, डिफेमेशन है। तमाम नौकरियों में बड़ा असम्मान सहने को मिलता है, लेकिन एक एपीओ की नौकरी, मेरे अभी तक के अनुभव में 35 साल में मैंने ये देखा कि नहीं भैया, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कोर्ट साहब, नमोए में साहब जुड़ा है, तो चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, सचिवालय में आपकी जरूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री कार्यालय में जरूरत पड़ती है। मैं ऐसे एपीओ को जानता हूं बेटा, तमाम ऐसे एपीओ लोगों को जानता हूं, जब बड़ी ड्राइव्स राज्य सरकार ने की तो उनको बुलाया गया बनारस से, चंदौली से, क्या जाइए आपकी जरूरत है।
बड़े बड़े माफिया को क्रैक डाउन करना है, उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति। आप समझिए, आप कहेंगे अरे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हां, हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, उसे क्रैक डाउन करना है लीगली, तो फिर टीम तैयार होती है खतरनाक पुलिस वालों की, खतरनाक एपीओ लोगों की। अगर आप तेज हैं, स्काई इज द लिमिट, आपके पास स्कोप है, आपको सीएम ऑफिस से बुला लिया जाएगा कि भैया आपको मदद करनी है इस टीम की लीगली। पुलिस जवाबदेही और सम्मान, जो मैंने बताया कि थाने में एसएचओ कितना पावरफुल है, आपके जिले में जो इंस्पेक्टर है आप देखते होंगे, लेकिन सभी बेटा जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट साहब का सम्मान करते हैं। विशेष कानूनी शक्तियां, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन जैसी शक्ति है कि राज्य का मुख्यमंत्री भी चाहकर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता है, करेगा तो एपीओ। आप कहेंगे मतलब कोर्ट के एपीओ के बिना विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं संभव है। डीएम साहब भी एपीओ से कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी डीएम के मार्फत एपीओ से ही कहेंगे। ये एक ऐसी पावर है जो किसी व्यक्ति को नहीं मिली है। अगर मुकदमा वापस करना है तो केवल विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के तहत एपीओ कर सकता है। गैंगस्टर में विशेष शक्तियां एपीओ को, पीओ को, एसपीओ को मिली होती हैं। तो ऐसे तमाम एक्ट हैं जो एपीओ को स्पेशल पावर देते हैं, जो पावर किसी के पास नहीं है। वेतन सुरक्षा गृह विभाग की गारंटी। आपके घर में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होगा तो आप ये सुनते होंगे सैलरी लेट हो गई, विभाग के पास बजट नहीं है। जिला पंचायत में सैलरियां लेट हो जाती हैं, बहुत बार मिलती है, फंड कम हो जाता है तो नहीं मिल पाती है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी एपीओ, पीओ, एसपीओ, जॉइंट डायरेक्टर, एडी की सैलरी रुकी हो। गारंटेड है, गारंटेड। मेरे माताजी की पेंशन 31 को आनी है तो आनी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन देता है माँ जी को पेंशन, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्क करता है बेटा गृह विभाग के अंतर्गत। जो होम डिपार्टमेंट होता है, होम डिपार्टमेंट सामान्यतः मुख्यमंत्री के पास होता है। तो आपको जीवन पर्यंत कभी भी विभागीय बजट, अनिश्चितता, देरी कुछ नहीं। आपकी सैलरी बिल्कुल गारंटेड है, मजबूत है, सुव्यवस्थित है। और क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 15, डेपुटेशन। एक एपीओ बेटा सीबीआई में जा सकता है, ईडी में जा सकता है, एनआईए में, एसएफआईओ में, सचिवालय में, सीएमओ में, कहां नहीं जा सकता है वो। मैंने कहा स्काई इज द लिमिट। अगर आप तेज हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आपके सब्जेक्ट पर कमांड है, आपकी भाषा अच्छी है, ओरेशन अच्छा है, आप जाओ ना, एनआईए में काम करो, सीबीआई में करो, ईडी में करो। समय समय पर इस तरीके के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें जो सरकारी वकील है वही हो सकता है जो 7 साल से कहीं रहा हो, एपीओ, पीओ, एसपीओ 10 साल से रहा हो। तो इसीलिए मैंने लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के लिए भी केवल ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश की एपीओ हो तो केवल उत्तर प्रदेश में काम करोगे, नहीं। केंद्रीय एजेंसियों में भी डेपुटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास सेवा का विस्तार है। पहचान और प्रतिष्ठा। एक एपीओ, पीओ, एसपीओ, एसपीओ को तो पूरा बार जानता है। किसी भी शहर की सबसे सम्मानित बॉडी होती है वहां का जो बार है, सेंट्रल बार, डिस्ट्रिक्ट बार, हर एसपीओ को सारे बार जानते हैं। आप 10-15 साल काम कर लो, आपको पूरा राज्य जानने लगेगा। अवध का बार जानने लगेगा, आगरा का बार जानने लगेगा, बनारस का बार जानने लगेगा, नोएडा का बार। हाँ, वो एसपीओ सब। हाँ, अगर आप तेज हैं भाई, नौकरी तो है ही, एक ऐसी नौकरी जो आपको पहचान, पावर, प्रतिष्ठा, ताकत सब दे रही है, आप ऊपर से तेज हैं। तो आप ये समझिए कि आपको बेटा जो पहचान, प्रतिष्ठा इस सेवा में मिल रही है कि आपके पुलिस, आपको राज्य के पुलिस के अधिकारी पहचानते हैं, बार पहचानती है, न्यायपालिका आपको जानती है, समाज में आपका प्रभाव है। इससे बढ़िया नौकरी दूसरी क्या हो सकती है? सामाजिक स्थिति और प्रभाव। जुडिशरी की तरह नहीं है, हम किसी की शादी में नहीं जा सकते, हम किसी के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते, हम किसी की पैरवी नहीं कर सकते। अरे कार्यपालिका का पद है एपीओ, खूब घूमो, खूब सामाजिकता करो, खूब संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सामाजिक स्थिति और प्रभाव एक एपीओ का हो सकता है, जो उसकी नेटवर्किंग, जो उसका प्रभाव, जो उसका सम्मान बेटा एक एपीओ का हो सकता है, सामान्यतः दूसरी नौकरी में यह संभव नहीं है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और सबसे बढ़िया है कि इतना सब कुछ आपको किस एग्जाम को क्वालिफाई करके मिल सकता है। मैंने लिखा परीक्षा का लाभ, स्मार्ट तैयारी, निश्चित सफलता। आप एपीओ के एग्जाम को पीसीएस से कंपेयर कर लो, आईएएस से कर लो, दूसरी किसी सेवा से कर लो, सीडीएस से कर लो, आपको लगेगा एपीओ बड़ा आसान है। क्रिमिनल लॉ आना है, पॉलिटी आना है, जीएसजी के करंट अफेयर आना है, इससे हम एपीओ बन जाएंगे। और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे हैं। तो अगर 8-10 महीने मन से तैयारी कर लिए तो मैं तो गारंटी लेता हूं कि वो बच्चा बेटा निश्चित रूप से सफलता हो सकता है, अगर सही रणनीति बना के एपीओ की तैयारी करे। तो एक पूर्ण जीवन की नींव मैंने लिखा एपीओ, जहां आपको कानूनी प्रशासनिक अधिकार मिल रहे हैं,
आर्थिक कैरियर सुरक्षा मिल रही है, समाज और व्यवस्था में प्रतिष्ठा मिल रही है, असीमित कैरियर विकास की संभावना मिल रही है। आपका कैरियर आपकी पहचान, आपके घर वालों की पहचान, सबकी पहचान बन जाएगा। तो आप समझिए आज का सेशन कितना बेहतरीन है, जहां मैं कह रहा हूं कि एक बार एपीओ बन गए तो आपका जीवन कैसा होगा, ऐसा होगा आपका जीवन। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे काउंटर कर सकता है कि आप ये गलत जानकारी दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा होता है। कर लो हमको काउंटर, मेरा तो जीवन ही इस विभाग में बीता है देखते देखते बेटा। तो एक बेहतरीन सेवा है, बेहतरीन मौका है। आप देख सकते हैं हमारा जो फाउंडेशन बैच है, कल ही मैंने उसके ओरिएंटेशन को आगे बढ़ाया, 10,499 का है, इसके साथ 500 का एक और अर्ली बर्ड ऑफर है लॉ 500 का। तो 2026 से 2029 के लिए है। तो सबसे पहले बात इसकी नहीं है 10,000 रुपए की, बात इसकी है कि हम खुद को मोटिवेट करें कि हम जिस सेवा से जुड़ने वाले हैं, कोर्ट साहब बनने वाले हैं, हमारा जीवन कैसा होगा। जैसा सोच है वैसा कर्म है, वैसा भाग्य है। जैसा सोच है बेटा, यकीन मानो आपका भविष्य भी वैसा होगा। तो बात में ये केवल बैच बेचने की बात नहीं है, मैं आया मैं कहा साहब बैच ज्वाइन कर रहे हो, अरे ठीक है, वो तो एक इनेबलिंग विषय है कि देश के दिग्गज एजुकेटर्स एक साथ आकर आपको तैयार कर रहे हैं। तो ये थी एपीओ की सेवा, और वो था जीवन जिसका संकल्प, जिसका सपना मैंने आपको दिया कि आप एपीओ बन के अपने जीवन को कितने बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो फिर से आऊंगा एपीओ को लेकर, एपीओ की सेवा को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन आपसे कहूंगा कि जल्दी फैसला लो और लग जाओ बेटा कि एपीओ बन के रहेंगे और जितनी चीजें एपीओ सर ने बताए उसे अपने जीवन में उतार के रहेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, नमस्कारम।